आज की वीडियो में हम आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं जो कि खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन के लिए है। जी हां, हुकूमत पाकिस्तान ने हज 2025 के लिए मुआवनीन हजाज की भर्ती का ऐलान कर दिया है। ये ना सिर्फ एक जबरदस्त मौका है बल्कि एक ऐसा मंसूबा भी है जिससे आपको माहाना वजीफा के साथ साथ फ्री हज का शर्फ भी हासिल होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हज के अखराजात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और अब हज की कीमत 10 लाख रुपए से तजावज कर चुकी है। ऐसे में बहुत से सरकारी मुलाजमीन के लिए अपने खर्च पर हज करना मुमकिन नहीं रहा, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत आपको हज पर लेके जाएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो व्यूअर्स, इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूं। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है मुआवनीन नाजमीन का इंतखाब बराए हज 2025 के लिए। और यहाँ पर अगर मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि क्या ये सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई ऑफर है, सिर्फ हज फ्री करवाया जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि इसके अंदर जो है वो ये एक जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, जिसके अंदर आपका इंतखाब होगा। आपको तमाम बेनिफिट्स हज फ्री करवाने के साथ साथ आपको कुछ जिम्मेदारियां भी अदा करनी होगी, जो कि मैं अभी आपसे शेयर कर देता हूं कि मुआवनीन हजाज की जिम्मेदारियां क्या होती हैं अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। हाजियों को मनासके हज की रहनुमाई फ्राहम करना होती है, रहायश और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात में मदद करनी होती है, बीमार हाजियों को तिब्बी इमदाद या हस्पताल तक लेकर जाना होता है, खाने पीने की तकसीम और म्यार की निगरानी करनी होती है, हाजियों की दस्तावेजात की हिफाजत और कागजी कार्रवाई में तुआवन करना होता है, जुबान और सकाफत की रुकावटों को खत्म करवाना होता है, हाजियों को रश और हंगामी हालात से बचाना होता है, गुमशुदा हाजियों की तलाश और उनकी मदद करना होती है, इंतजामी मसाइल को हल करना और शिकायत का अजाला करना होता है, हाजियों की हौसला अफजाई और उनकी मुश्किलात का हल करना होता है। ये तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने ड्यूरिंग जॉब अदा करनी है। अब बात कर लेते हैं, जो सरकारी मुलाजमीन जो है वो सिर्फ वही लोग जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मुआवनीन हजाज जिसको हम नाजम कहते हैं, सुपरवाइजरी जो है वह इंतजामी जो मामला देखते हैं, उनकी 80 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद मुआवनीन हजाज नाजम जो फील्ड में आ जाता है, कह सकते हैं कि सुपरवाइजर का जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, ठीक है, उसकी 800 सीटें हैं। इनके लिए अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जो मुआवनीन हजाज सुपरवाइजरी जॉब्स हैं वो 80 सीटें हैं। फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं, रिपीटर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कह रहे हैं सीटों की तादाद को कम या ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन मुआवनीन हजाज की जॉब पर जो जिसकी 80 सीटें हैं, सुपरवाइजर की सीट पर 17 से 18, 17 मतलब जिनका बेसिक पे स्केल 17 और 18 है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मुआवनीन हजाज सुपरवाइजर का जो असिस्टेंट होता है, मुआवनती स्टाफ कह सकते हैं, फील्ड स्टाफ कह सकते हैं, इसकी 800 सीटें हैं। फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं, रिपीटर भी अप्लाई कर सकते हैं, मर्दों खवातीन दोनों सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक पे स्केल जिनका 7 से 16 है, 7 से लेकर 16 तक है, वो लोग जो है वो फील्ड मुआवनती स्टाफ मुआवनीन हजाज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर यहां पर मैं मेरिट की बात करूं तो 7.50% है, मतलब कि 7.50% क्या ओपन मेरिट या इस तरह से जो होता है। इस्लामाबाद के लिए 1 सीट है, पंजाब के लिए 49 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद मजीद यहाँ पे फीसद उन्होंने बता दिया क्योंकि ये तकरीबन 880 सीटें हैं टोटल, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात कुछ अहम चीजों की कर लेते हैं कि अगर वो तो मैं बता चुका हूं, सुपरवाइजरी के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो 7 से 18 और इस तरह से। अच्छा, जो ऊपर जो है मुआवनीन हजाज, इसके लिए 17 से 18 वाले अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे वाला जो फील्ड स्टाफ है, जाहिर बात है इसके लिए 17-18 वाले तो कर ही सकते हैं, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि 16 तक ही यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा अब नए उम्मीदवारों की उम्र की बात कर लेते हैं कि कितनी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके लिए यह है कि 30 अप्रैल 2025 को कम अज कम 25 साल और ज्यादा से ज्यादा 50 साल होनी चाहिए। वो अफराद जिनकी तारीख पैदाइश 1 मई 1975 से पहले या 30 अप्रैल 2000 के बाद है, वो दरख्वास्त देने के अहल नहीं होंगे। इसी तरह जो रिपीटर की बात करें, रिपीटर से मुराद यहां पे है जो पहले भी जा चुके हैं, जिनकी यहां पर पहले भी सिलेक्शन हो चुकी है, वो 30 अप्रैल 2025 को कम से कम 25 साल और ज्यादा से ज्यादा 55 साल, वहां पर 5 साल की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी गई है। उसके बाद व्यूअर्स, ये कुछ डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और अप्लाई करना जो है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत अप्लाई कर देंगे तो जाहिर बात है कि आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है। वो उम्मीदवार जिन्होंने बहसीयत पाकिस्तान मुआवन 2 या 2 से कम दफा या फरीजा जो है वो अंजाम दिया है, वो अहल है।
वो भी अहल है, ठीक है। वो उम्मीदवार दो से ज्यादा दफा या फरीजा अंजाम दे चुके हैं, वो दरखास्त देने के अहल नहीं, मतलब जिनकी 2 बार जो है वो यहाँ पर जॉब हो चुकी है। फील्ड मामली स्टाफ की दरखास्त देने वाले उम्मीदवार की तलीमी काबिलियत कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ शराइत हैं, वो कह रहे हैं कि जिस्मानी फिटनेस का टेस्ट होगा, 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, तेज कदम चलने पर मुश्तमिल होगा, जिसका मखसूस वक्त एनटीएस की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। एनटीएस यानी नेशनल टेस्टिंग सर्विस के जरिए ही ये मुकम्मल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिपीटर्स का इंतखाब मुआवनीन हजाज नाजमीन की कुल तादाद के 70% तक किया जाएगा। यहाँ पे कुछ अहम चीजें हैं काम की नौयत के पेश नजर, मतलब आपको पता है कि जिम्मेदारी वाला काम है, वहां पे गर्मी भी होती है, तब तो बहुत गर्मी होती है, ठीक है। तो किसी किस्म की मजदूरी के शिकार जो सरकारी मुलाजमीन है वो अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, दायमी बीमारी या किसी किस्म की जहनी या जिस्मानी मजदूरी वाले जो है वो मुलाजमीन इन जॉब्स के लिए अहल नहीं होंगे। और आपने जो है वो अपना सेहत का तस्दीकी जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपने DHQ से बनवा के देना है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, ठीक है। यहाँ पर मजीद यहाँ पर डिटेल्स दे सकते हैं, वो कह रहे हैं दरखास्त देने का तरीकाकार सिंपल, आप एनटीएस की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ये मैं आगे चल के आपसे शेयर कर देता हूँ। अब सिंपल हम बात कर लेते हैं कि इन जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप मुआवनीन हजाज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देन ये डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे। पहले नंबर पे नॉमिनेशन परफॉर्मा होता है, वो आपके पास होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि आप DHQ से बनवाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये आपकी जिला के अंदर जो है वो हॉस्पिटल होगा। उसके बाद आपने अपने जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, सॉरी एजुकेशन कह दिया, मतलब आप कोई भी मुलाजिम है सरकारी, मिसाल दे रहा हूं कि अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप NOC बनवा के देंगे जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। बाकी आप कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी मुलाजिम है और जो जॉब्स रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक करना है। उसके बाद रिसेंट सैलरी स्लिप वगैरह जो है वो रेगुलर गवर्नमेंट आपने देनी है कि ये रेगुलर है, इसका स्केल इतना है, जाहिर बात है ये डाटा भी तो प्रोवाइड करना है। कैंडिडेट का जो है वो बायोडाटा फॉर्म आ जाएगा, शनाख्ती कार्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आ जाएगा, मजीद यहाँ पे कॉपी ऑफ ऑफिस कार्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के मैं आपसे बता देता हूँ, यहाँ पे जो है वो फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट ये सारी PDF फाइल दे दी है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आपके यहाँ पे हलफनामा ये सारी चीजें मौजूद हैं, आपने इसका प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको फिल करके जाकर DHQ से साइन करवा लेना। ये PDF फाइल कहाँ से मिलेगी ये भी मैं आगे चल के आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ कि जो आपका टेस्ट होना है उसका सिलेबस क्या होगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से व्यूअर्स वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसा ही जो है वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहें। व्यूअर्स आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर PC यूजर्स हैं, ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है NTS, टाइप करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे मुख्तलिफ लिंक्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। nts.org.pk पहले लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। नेशनल टेस्टिंग सर्विस की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने ओपन एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करना है। जो भी NTS के थ्रू अभी करंट एप्लीकेशंस ओपन होंगी वो कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगी। यहां से फिर आपने देख लेना है कि वो हज वाला जो है वो कहां पे पड़ा हुआ है। ये देखें पहले नंबर पे पड़ा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, इनकी जानब से है। आप सिंपल जो है डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिटेल्स के ऊपर व्यूअर्स क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने इसकी मुकम्मल डिटेल ओपन हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट उर्दू में, इंग्लिश में, ये फॉर प्रोजेक्ट डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो देन ये आगे लेके जाए। अच्छा यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फॉर हज रिलेटेड जो है वो कंटेंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हज के रिलेटेड जितना भी कंटेंट होता है, क्या पॉलिसी होती है, क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो सारी यहाँ पे जो है वो इन्होंने लिंक्स के फॉर्म में दी हुई हैं। मे भी हो सकता है कि टेस्ट में जो है वो हज के रेलेवेंट भी बहुत से MCQs आ जाए, बट अभी जो है ना अभी NTS की जानब से सिलेबस जो है वो शेयर नहीं किया गया। यहाँ पे देखें कंटेंट वेटेज, जो यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी जो है ये देखें डाउनलोड हो चुका है जी, ठीक है। तो ये सिलेबस आ चुका है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुख्तलिफ लिंक्स दिए हुए हैं। ये सिलेबस है भाई आपका, ये देखें यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट है 20% वो होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा 20%, 60% जो है वो हज के रेलेवेंट होगा। हज की पॉलिसी 2025 की, हज एंड उमरा का एक्ट जो होता है, सऊदी तालीमात, ठीक है, मुआवनीन ड्यूटीज बुक, उसके बाद नाज़म ड्यूटीज, ये सारा आप देख सकते हैं। ये जो ज्यादा सेक्शन जो है वो जिसमें से 60% MCQs आएंगे वो हज के रेलेवेंट ही होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें ये 48 नंबर इसके, और साइकोलॉजिकल टेस्ट के जो है वो आपके बन जाते हैं 60 नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, और 16 नंबर बन जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के। और ये अभी यहाँ पे देखिए 20 नंबर फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। ये टोटल रिटन टेस्ट हो गया। आगे है जी मार्क्स विल बी गिवन एज एफिशिएंसी 20 MCQs, ठीक है। ग्रैंड टोटल आपका यहाँ पे 180, ठीक है। यहाँ पर 80 इसके बन गए मुकम्मल, 20 इनके बन गए, 100 यहाँ पे बन जाता है, ठीक है।
आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी तरीकाकार बता दिया है कहां से जाकर आपने इसको डाउनलोड करना है, यहाँ पे आकर आप इसको डाउनलोड करेंगे। इसके रेलेवेंट जो सिलेबस है हज पॉलिसी है, ये नीचे वाले क्लिक हियर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके हवाले से जो है वो आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। जैसे कि ये देखें हज पॉलिसी है, ये लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देन ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस जो वाला है ना, वहां पर आप चले जाएंगे, वहां से सारी जो डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। वापस आता हूं, अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पोजीशंस अलग अलग हैं। एक सुपरवाइजरी है मुआवनीन हज जिसकी 80 सीटें हैं और 17 और 18वें स्केल वाले अप्लाई कर सकते हैं, और नीचे जो है वो मुआवनीन हज जो सुपरवाइजर आगे कह सकते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ठीक है, मुआवनती स्टाफ, उसकी 800 सीटें हैं तो देन उनका अप्लाई ना हुआ। अब आपने देखना है कि आप किस पोजीशन के लिए अहल हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए फिर आप उनके सामने अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मिसाल के तौर पर मैं जो है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसकी जो है वो 1100 रुपए आपकी चलान फी भी बनेगी, जो कि आप अपने इजी पैसा जैज कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से कैंडिडेट पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड आपने ऐड करना है। उसके बाद आई एग्री के ऊपर आपने क्लिक करके साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के ऊपर या ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा, वेरीफाई करने के बाद आप साइन इन बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी यानी CNIC नंबर, पासवर्ड देकर अकाउंट को लॉगिन करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने अपनी प्रोफाइल को पहले बिल्ड कर लेना है, मतलब तमाम सेक्शंस को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपने इसके लिए जो है वो जिन भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। 1100 रुपए का चलान आप बैंक के जरिए भी पे कर सकते हैं, वन लिंक वन बिल के थ्रू अपने इजी पैसा या जैज कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 जनवरी 2025 है। इनके रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें।